एक समय की बात है, किसी जंगल की पहाड़ी गुफाओं में भीम नाम का एक चोर रहता था। वह अपने कुछ अनुयायियों के साथ उन पहाड़ी गुफाओं में गुप्त जीवन व्यतीत करता था। वह चोर अपने अनुयायियों को लेकर दूर दराज के गांवों में जाता था और लूटपाट करके अपनी गुफाओं में लौट आता था। चोर की पत्नी को अपने पति की चोरी पसंद नहीं आई। एक दिन वह चोर देर रात घर आया। देर से आए पति को देखकर पत्नी बहुत क्रोधित हुई। भीमा, तुम जो कर रही हो वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इस चोर की जिंदगी से नफरत है। मनुष्य को कड़ी मेहनत करनी चाहिए और धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए। लोगों की मेहनत की कमाई चुराना और उस पर ऐश करना मूर्खता है। ईमानदारी से जीने का आनंद और संतुष्टि आपको इन चोरियों में नहीं मिलेगी। कब तक ऐसे भागते रहेंगे? एक दिन राज परिवार तुम्हें अवश्य पकड़ लेगा। भीमा, मेरी बात सुनो, ये चोरियां छोड़ो, चलो समाज में बाकी लोगों की तरह अच्छे तरीके से रहें। तुम नहीं जानती दुर्गा, एक समय मैं भी समाज के अन्य लोगों की तरह एक मेहनती कार्यकर्ता थी, लेकिन इस समाज ने मुझे इंसान बनकर जीने नहीं दिया। उसने मेरा अपमान किया, मेरा मजाक उड़ाया। दुर्गा, ये अच्छे लोगों के लिए दिन नहीं है। समाज में धार्मिकता के लिए कोई दिन नहीं है। इसलिए मैं एक चोर के रूप में आराम से रह रहा हूँ। मेरे पास ऐसे अनुयायी हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं अपने स्वार्थ का ध्यान नहीं रख पाता। उन्हें धोखा देने के बाद मुझे मानसिक शांति नहीं मिलती। दुर्गा, लेकिन तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही? क्या तुम अपना अच्छे से ख्याल रख रही हो? लेकिन ये तुम्हारे लिए अनावश्यक है। मेरे सामने इस विषय पर दोबारा कभी बात मत करना। कुछ समय बाद भीमू दंपत्ति के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। भीमू का जीवन एक बेटे से भी बढ़कर था। भीम ने एक बार भी बच्चे को छोड़कर डकैती करने नहीं गया। बच्चे के जन्म के बाद चोर के विचार बहुत बदल गए। वह चोरी बंद करने की सोच रहा है। अनुयायियों ने भीम में यह बदलाव देखा। भाई उठो, जल्दी आओ, सभी आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन आप इस समय घर पर क्या कर रहे हैं? जल्दी आओ भाई। भाई मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट रुको। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। क्या सभी पोते पोतियाँ आ गए? भाई, आप में बहुत बदलाव आ गया है। कभी कभी हमें डर लगता है कि हम राजघरानों द्वारा पकड़े जाएंगे। भाई, क्या आपके बच्चे हैं? क्या हमारे परिवार में कोई बच्चे नहीं हैं? क्या हम भी आपकी तरह सोचते हैं? भाई, हम जैसे चोरों को ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। नहीं भाई, जब मैं अपने बच्चे को गोद में उठाता हूँ तो मैं दुनिया को भूल जाता हूँ। मेरा मन पहले जैसी खुशी से भर जाता है। भाई, मेरे लिए चोरी से बेहतर है कि मैं अपने बच्चे के साथ रहूं। पता नहीं क्यों मुझे आजकल बहुत डर लग रहा है भाई, डर है कि हाकिम लोग उसे एक क्षण में पकड़ लेंगे। भाई, मैंने एक सपना देखा जैसे मैं काल कोठरी में हूँ। ठीक है भाई, चलो आज बड़ी डकैती करते हैं। ऐसे ही जाते हुए रास्ते में एक जगह उन्होंने आराम किया। पिछले दिन भीमन्ना ठीक से सोया नहीं था, इसलिए भीमन्ना तुरंत सो गया। उसने नींद में एक भयानक स्वप्न देखा कि राजकुमार उसे बंदी बनाकर फांसी पर लटका रहे हैं। उसे सपना आया कि उसकी पत्नी और बच्चे ने पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली है। भीमन्ना को बहुत पसीना आ रहा था। मुझे मत पकड़ो, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। दुर्गा, आत्महत्या मत करो। नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे मत पकड़ो। भगवान मेरी पत्नी और बच्चों को बचाए, मुझे अकेला छोड़ दो। इन चिल्लाहटों से सभी अनुयायी अचानक भ्रमित हो गए।
सभी ने भीमन्ना पर पानी छिड़का और उसे थपथपाया। भाई जल्दी बैठो, क्या हुआ, कांप क्यों रहे हो? बैठो, ताजा पानी पियो, डरो मत, हम सब हैं, सारी आत्माएं यही हैं, छोड़ना मत। अरे भाई, क्या तुमने कोई भयानक सपना देखा? कहा जाता है कि इस समय आया सपना सच हो जाता है। क्या तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए भाई? आइए इन चोरियों को रोकें और शाही शूरवीरों के सामने आत्मसमर्पण करें। अगर हम खुद को सरेंडर कर दें तो क्या सजा कम हो जाएगी? मेरी बात सुनो, चोर हमेशा मिल जाएगा। भाई, हम जो चोरी करते हैं उससे हमारे परिवार की समाज में इज्जत चली जाएगी। भाई चलो ये चोरियां बंद करो और मेहनत करो और इंसानों की तरह खुलकर जियो। जिंदगी बहुत छोटी है भाई, चलो जो 4 दिन जीते हैं उसमें लोगों का भला करें। तुम क्या पागल हो? हम चोरी करना क्यों बंद कर देते हैं? आप बहुत तनाव में हैं, थोड़ा पानी पीजिए और आराम करिए, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा था भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे चोर पेशे में बंधन, रिश्तेदारी और प्यार नहीं होना चाहिए, परंतु तुमने मेरी बातें नहीं सुनी। इतना कहने के बाद सभी अनुयायी पास की झाड़ी में चले गए और बात करने लगे। जब वे चले गए तो भीम भी अनुयायियों के पीछे चला गया और एक झाड़ी में छिप गया और सुनने लगा कि वे क्या बात कर रहे हैं। भाई, मैं इस भीम पर विश्वास नहीं करता, वह हमें धोखा दे रहा है। वह शाही शूरवीरों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और हमें, आपको और मुझे जेल में डाल देता है। उसका व्यवहार अच्छा नहीं है भाई। भाई, एक ही रास्ता है, चलो इन्हें मार डालो। हाँ, ये सही है, ये बात कहीं भी लीक मत करना, सावधान रहना। चलो छोटे भाई को मार डालो। अनुयायियों की बातें सुनकर भीमन्ना व्याकुल हो गए। यदि उसने अपने भाइयों से भी अधिक कष्ट सहा है तो अब वे सब उसे मार डालना चाहते हैं। उसने सोचा कि लोग इतने मतलबी नहीं हो सकते। वह अपने अनुयायियों से नफरत करता था। वह तुरंत वहां से घर आया और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर राजा के पास आत्मसमर्पण करने चला गया। क्या इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? परेशान क्यों हो? क्या हुआ? क्या आपका अपने अनुयायियों से झगड़ा होता है? आप सचमुच चिंतित हैं। मेरे कंधे पर एक बच्चा है, घोड़े को धीरे से जाने दो। मेरे लिए मत जियो दुर्गा, मैं मजदूरी करूंगा और तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। मैं इस जन्म में चोरी नहीं करूंगा, इसीलिए इससे पहले कि राजकुमार मुझे पकड़ ले मैं आत्मसमर्पण करने जा रहा हूँ। मैं इस जीवन में दोबारा चोरी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे अंदर आए इस बदलाव से बहुत खुश हूँ। चलदर, महाराजा के सामने समर्पण कर दो, हमें काम करने दो और आराम से रहने दो। इस प्रकार भीम राजधानी पहुँचे और कुछ दूरी पर अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर राजा दरबार की ओर चल दिए। शूरवीरों ने दूर से अजनबियों के आगमन को देखा और तुरंत भीम को घेर लिया। रुको, तुम कौन हो? आप अकेले राजा के पास जा रहे हैं, अनुमति लेना नहीं जानते? क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कौन हैं? या इसे कोढ़ा, आप अपना मुंह खोलेंगे या नहीं? बाबू, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। मैं अब बदल गया हूँ। मैं राजा के सामने आत्मसमर्पण करने आया था। मेरा विश्वास करो, मेरा बच्चा गवाह है। अरे चोर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम चोर होकर राजा का खजाना लूटने आए थे, तुम्हें तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। चल बे चल। राजा ने दूर से यह देखकर उसे लाने का आदेश दिया। तुरंत शूरवीर भीम को राजा के सामने ले आए। भगवान, मेरा नाम भीम है। मेरा पेशा चोरी और डकैती करना है। मैं दूर जंगल में किसी घर में रहता हूँ। भगवान, अब मैं बदल गया हूँ। अब मेरे अनुयायी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बचा लो भगवान, मैं मेहनत से जीना चाहता हूँ। मैं समाज के सभी लोगों की तरह खुलकर जीना चाहता हूँ। यकीन मानिए प्रभु।
राजा ने भीम में बदलाव और ईमानदारी की सराहना की। तुरंत भीम को कुछ धन दिया। इस पैसे से यहाँ कुछ व्यवसाय शुरू करें और कठिन जीवन व्यतीत करें। शूरवीरों को बुलाएं और उसे सुरक्षा के लिए भेजें। उससे पहाड़ी में अपने अनुयायियों को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए कहें। उन्होंने जंगल में जहाँ भीम थे वहाँ घर बसाने का आदेश दिया। मनुष्य बनने के बाद भीम ने चोरी और लूटपाट करना बंद कर दिया और एक छोटी सी दुकान शुरू की और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा।